हाँ तो हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। ठीक है ना। नमस्कार सभी साथी, जुड़ जाइए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ठीक है, पहले तो आपको ये बताना है हमेशा की तरह ये क्लास चलने वाली है और आपसे जितने भी जो सीईटी का जो एग्ज़ाम दिया है तो बताइए वो कैसा रहा एग्ज़ाम। कमेंट खुला है आपके लिए, जल्दी से सीईटी के बारे में बताओ। ठीक है ना। या फिर 11 तारीख को होने वाला है, या फिर 5 या कल हो गया, ठीक है, या आज या कल। तो बताइए कैसा रहा एग्ज़ाम। और आपने मतलब नहीं दिया है तो पेपर तो आपने देखा ही होगा कैसा पेपर था। आपकी जो फीडबैक है वो हम जरूर देखेंगे। ठीक है, आपको शेयर जरूर करना है। और राजस्थान की क्लास, संस्कृति की क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी क्लास है। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संगीत एवं लोकगीत, ठीक है, हमारे जो लोक देवता और देवियों से संबंधित जो क्लास है वो समाप्त, उसका जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संगीत एवं लोकगीत। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको एंड तक जरूर बने रहना है। और बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। देवनारायण जी की फड़ पर आपको पता होगा जो सबसे लंबी हाँ लंबी है, ठीक है, और जिस पर 1992 में केंद्र सरकार द्वारा मतलब वो डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो उस पर देवनारायण जी की फड़ पर जो कौन सा है जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता था, तो बताइए कौन सा होगा था। बिल्कुल सही आंसर जंतर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, बाकी तीनों से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो सबसे अलग है। खड़ताल, शहनाई, मशक और अलगोजा। हाँ, तो यहाँ पर आपको जो ये खड़ताल दिख रहा है ना, बिल्कुल खड़ताल जो पीट कर बजाया जाता है और बाकी सब अलग है। हाँ ठीक है ना, तो खड़ताल वो पीट पीट कर बजाया जाता है, तो वो ये यंत्र तो ये सबसे अलगोजा वो मतलब हाथों से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हाथों से हो जाएगा और खड़ताल तो अब अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर हम करेक्ट मानते हैं। ठीक है, अपनी राय भी आप साथ साथ में ऐसे आंसर देते रहिए कि 2 का ए। ठीक है, तो ऐसे आप बताते रहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं, यानी तार होते हैं जिसके तारों पर ऐसे रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है, तो कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो तार वाद्य यंत्र है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ताशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताशा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, जयपुर में है। हाँ, कहाँ पर है अकादमी, जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है, या फिर जोधपुर में है। हाँ, तो बताइए इसका आंसर तो बिल्कुल सही, कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो, अकादमी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है जो हम यहाँ पर करेक्ट मानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, आप सभी को बताना है। रावण हत्ता आपने पढ़ा होगा लोक देवताओं में। तो इसका जो प्रयोग है वो कौन करते हैं, किसका ये मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है। कालबेलिया, हाँ कालबेलियों के मिरासी, बोपा या भील। तो बिल्कुल आपके सामने आंसर आ चुका है, दिख रहा है आपको, और मुझे पता है आपका जो करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन सी बता रहे हैं या फिर सी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो करेक्ट आंसर होता है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं या फिर सही बता रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में कमेंट करते रहिए। ठीक है ना। बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है, आराम से पढ़ने वाला है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भागा दौड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, दौड़ना नहीं है। ठीक है, कहीं पर ठोकर लगी तो गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है ना। हाँ, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी जो लोकगीत है वो किन के द्वारा गाया जाता है, मतलब कब किस अवसर पर मतलब
गाया जाता है। कौन सा गीत है? इंडोनी। ठीक है, बेटे के जन्म के समय पर महिलाओं के द्वारा, विवाह के समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय, या फिर पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा ये जो इंडोनी है वो गीत गाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो इंडोनी नाम आ गया है, तो इंडोनी किससे कहते हैं? जो मारवाड़ी लोग हैं ना, जो भी इस क्लास को मारवाड़ी है वो बता देंगे। ठीक है, तो इंडोनी मतलब एक मटका होता है ना, मटका जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो पानी लाती हैं, तो उस सिर के और उस मटके के बीच में एक मतलब मुलायम सा कपड़े का बना हुआ एक गोल गोल ऐसा सर्कल में, ठीक है, तो उसे ही इंडोनी कहते हैं। तो वो रख देती है। ठीक है, तो अब इंडोनी का प्रयोग कहाँ होता था? मतलब कुएं से पानी ले जाते समय। तो इंडोनी लोकगीत और इंडोनी गीत भी उसी समय गाती होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब ट्रिक है, जो कॉमन सेंस है वो यूज करना, तभी तो इसका आंसर है। देखिए, राजस्थान की कला संस्कृति, हाँ, अपनी कला संस्कृति पर मतलब अपनी ये जो परंपरा उसी पर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा था, मुझे लगा है। ठीक है, अगला देखिए, पेटलिया, लालर, मोम्बल और बिचियो, ये क्या है? देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या सुनना है आपको? पेटलिया, लालर, मोम्बल और बिचियो राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक वाद्य है, या फिर लोक नाट्य है। देखिए, तो आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? गीत। तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। हम देखिए, हमारा टॉपिक भी ये है कि संगीत और लोकगीत। ठीक है, तो गीत किस में आया है, संगीत किस में है? राजस्थानी लोकगीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर, सॉरी बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट मानते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, पंडित जसराज जो किससे संबंधित है? पंडित जसराज जो गायकी, ठीक है, गायकी है, जो महिला का नाम है। ठीक है, पंडित जसराज गायकी है, वो संबंध किससे रखती है, मतलब किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? इनमें से कोई नहीं, ये पहले कैसे है, लास्ट में होना चाहिए ना, कुछ नहीं। मौध, मेवाती या फिर ख्याल? बिल्कुल ख्याल है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ख्याल। पंडित जसराज जो ख्याल गायिका से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ एक मिनट, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य यंत्र है जो कौन सा है? तो कौन सा है? बिल्कुल सही, सतारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं आप सभी को, क्योंकि अच्छे से दिख पाए। ठीक है ना, दिख रहा होगा आप, तो आप करो इसको सॉल्व। थोड़ी भी मैं आपको हेल्प करता हूँ। देखिए, अरबी फारसी शोध संस्थान जो कहाँ पर है, आप सभी को पता है कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है, तो एक मिनट, अरबी फारसी टोंक में नहीं है, हाँ बिल्कुल टोंक में ही है ना। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है, तो और पहले हाँ इसको तो मिला देते टोंक से। ठीक है, मिला दिया। और बाद में हाँ, अब जाना, हाँ देखिए, बाद में संगीत, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि क्या होगा इसका, जोधपुर था। ठीक है, तो जोधपुर को मिला दो ए से, मतलब अगर आप नहीं मिलाओ ना तो ए से लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ए बराबर 3 और बी बराबर, सॉरी इसे लिखने से कुछ नहीं होगा, तो उसको मिला दो क्योंकि उल्ट सुल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक जो हमने मिलाया था पहला, उससे ही पता चल गया है कि जो ए है, जो ए में 3 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट मानते हैं, इसको हम सही मिलाते हैं। टोंक ए, ये तो अकादमी हो जाएगा, जोधपुर, और ये अरबी फारसी वाला हो जाएगा, एक मिनट, अरबी फारसी वाला हो जाएगा टोंक। और सी में क्या है? रविंद्र मंच, जो कहाँ पर है? रविंद्र मंच है, वो है कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, तो इसको मिला दो जयपुर से। और बाद में बता उदयपुर, जो भारतीय लोक कला मंडल जो कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो इसलिए इसको मिलाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोरचंग क्या है? मोरचंग क्या है? ठीक है, तो ये जो वाद्य यंत्र देखिए, सुधीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र और अवनन वाद्य यंत्र, ये मतलब वाद्य यंत्र के प्रकार है। ठीक है,
अगर आप वाद्य यंत्र का टॉपिक है, वो थ्योरी है, वो अच्छे से समझना चाहते हो, नोट्स पाना चाहते हो हस्तलिखित, तो वो भी जो मैंने अलग से प्ले लिस्ट क्रिएट करके रखा है, तो उस पर जाके आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, ये 11 नंबर, तो इसका ये जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो मोचर का उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सेकंड बार रिपीट हुआ है, थोड़ा घुमाया गया है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, तो आप सभी को पता है, हम मतलब कंफ्यूज होने वाले नहीं है, सीधा जाएंगे जंतर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे जयपुर घराना के प्रवर्तक, तो बिल्कुल सही, मंडरक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, ठीक है। वागड़ की मीरा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वागड़ की मीरा, चिड़वा का गांधी, ठीक है। हाँ, तो वागड़ की मीरा किससे कहते हैं, तो आप सभी को पता है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, गमरी बाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, गमरी बाई, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा, ठीक है, वागड़ प्रदेश की मीरा, ठीक है, वागड़ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र उसके आसपास वाला, ठीक है, वो भी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तत्वाद्य यंत्र है जो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अलगोजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, अलगोजा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद, जहाँ पर किस डांग नृत्य में किस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ढोल का भी होता है, मंडल और थाली, ठीक है। तो उपरोक्त सभी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, डी, ठीक है ना। रबार, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। 3 वाद्य यंत्र आपके सामने हैं, रबाब, चिंकारा और चौतारा, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो किस प्रकार के हैं, तो ये तत्वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आप सभी का, ठीक है। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, मतलब जो भी यहाँ पर स्ट्रीमिंग में या फिर वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर ठोक दे, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, तो सुशीर कौन सा है, अलगोजा है, ठीक है। ऑप्शन ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जिसका नाम क्या है, रस्म ओडन, किस गायन शैली में विश्व में कई देशों में मंचित किया जाता है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है नाटक, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि रस्म ओडन नाटक के रचयिता कौन है, तो आप सभी को पता है, शांता गांधी, ठीक है। और जो किस गायन शैली से संबंधित हैं, तो किससे हैं, बिल्कुल सही, बवाली शैली है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, देखिए 2-3 बार आ चुका है, सुशीर वाद्य यंत्र तो नहीं है। देखिए इसके लिए आपको सभी को वाद्य यंत्र है वो याद करने होंगे, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, टोटो भी है, सितारा बांकिया भी है और कमायाचा, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से, यानी जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो बताता है, ये बजाता है, तो वो बजाता है संतूर, संतूर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर संतूर कैसे, हाँ संतूर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़े, ये लो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कलाकार, एक तरफ तो है प्रसिद्ध कलाकार और एक तरफ है विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। देखिए आप क्या करते हो कि ज़्यादा हवाबाजी में मतलब क्वेश्चन को ज़्यादा देखते ही नहीं, ठीक है। ऐसे शब्द प्रसिद्ध कलाकार, इसको क्या करना है, कौन सा जोड़ा है वो सही है, ठीक है। तो आप ये नहीं तो देखते हो, लेकिन सबसे पहले तो मतलब अभ्यर्थी का ये बनता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन को नहीं ढूंढना है, सभी ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो उचित लगे उस पर आपको
गोला करना है। ठीक है, हाँ तो इस पे जो क्या पूछा है, संगीत और संगीतकार और विशेषज्ञ सही जोड़ा है वो सम्मिलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बताइए। बिल्कुल सही, सुल्तान का और कामायाचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लो इस पर स्टार। ठीक है, पाथल और पीतल, नाम क्या है, पाथल और क्या है, पाथल और पीतल, इसके है जो रचयिता है वो कौन है। ठीक है, तो कौन रचयिता है मेरे लाडलो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सत्य प्रसाद जोशी, चंद्र प्रकाश देवल, विजयदान देथा या फिर कन्हैयालाल सेहटिया। ठीक है, चेतावनी चुंगटिया जिसके रचयिता कौन करते हैं, केसरी सिंह भारत। ठीक है ना, बिल्कुल सही। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा तो वो होगा पाथल और पीतल के रचयिता कौन है, तो वो है हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपने यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जोरवा गीत है वो कब गाया जाता है। एक विरह गीत, मतलब ये किस प्रकार का गीत है। ठीक है, जोरवा गीत एक विरह गीत है, परिवार में गाए जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, यानी जन्म हैप्पी बर्थडे पर। ठीक है, बर्थडे पार्टी पर, या वधु विदाई पर, मतलब जब बेटी को ससुराल में विदा करते हैं तो ससुराल के लिए तो जब गाया जाता है, या फिर फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत, यानी जब खेत में खेती करते समय। ठीक है, तो जोरवा एक प्रकार का जो है वो क्या है, विरह गीत है। ठीक है, विरह यानी एक तो होता है विरह यानी क्या होता है, बिछोड़ना होता है। ठीक है, अलग होना। ठीक है, वो होता है संयोग और वियोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, अल्लाई जिलाई बाई मांड गायिका है, और रजब अली खान वीणा वादक हैं, और आमिर खान सितार वादक हैं, और रविशंकर नड वादक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया गया था। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो इसीलिए इस सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार बहुत लगा देना। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। तो आपको आंसर है जो सामने दिख रहा है। ठीक है, इन चारों में से कोई एक होने वाला है, और ये चारों में से जो एक है वो अलग से सितारा चमकता हुआ आपकी आंखों के सामने है। तो बिल्कुल सही, देवनारायण जी की जो फड़ के, जो देवनारायण जी की जो वो पे होते हैं ना, तो वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फड़, हाँ फड़ मतलब गाते समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र के प्रकार में किस पर कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो आता है। ठीक है, तो इनमें से देखिए, अलगोजा तो हमने पढ़ा था, सुशील वाद्य यंत्र है, सही है। तत्व वाद्य यंत्र इकतारा है, ये भी सही है। घन वाद्य यंत्र गढ़ताल है, ये भी सही है। और जो ये जंतर वाद्य यंत्र है वे अवंध वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल क्या पूछा है आपकी स्क्रीन के सामने, कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, 4 आपके सामने बंदों के नाम हैं, और वो किस सत्र से संबंधित हैं, गजल गायकों से। गजल यानी कविता, शेर शायरी। ठीक है, जो कौन बंदा है वो राजस्थान का है, तो बताइए। अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, और पंकज उपाध्याय, उदास और गुलामी अली। तो बिल्कुल अपना जो है ना, जो जगजीत सिंह, ये है जो राजस्थान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है। ठीक है, कौन जहूर खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं, तो वो है बपंग से संबंधित। ठीक है, बपंग,
ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नहीं अलगजा होगा, नहीं खड़ताल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्लाई जिलाई आ गए ना। ठीक है, अल्लाई जिलाई बाई किस पहचान मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए, जो अल्लाई जिलाई बाई है वो किस पहचान क्षेत्र से रही हुई है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इतना क्वेश्चन घुमाने की क्या जरूरत थी रे, सीधा ही पूछ लिया था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा था मांड गायिका, जब वो कौन थी, अल्लाई जिल्लाई बाई। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो तत्व लोक वाद्य यंत्र है जो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, मादल नहीं है। ठीक है, ओल्यू, ओल्यू आपरी आवे, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। ठीक है, ओल्यू जो गीत हैं, लोकगीत हैं जो किस अवसर के समय गाया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव गीत हैं नहीं होगा रे, पुत्री विवाह की विदाई गीत हैं, होली के पर गाया जाता है, बारात की आगमनी पर। देखिए यहाँ पर जो पुत्री विवाह को विदाई करते समय जो गीत गाया जाता है तो उसे ओल्यू गीत कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जब क्या कहते हैं, लड़की को अपने ससुराल में मतलब विवाह के लिए विदाई किया जाता है तो जब ये गीत गाया जाए, समझ रहे हो। ठीक है, समझ गए होंगे। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, कौन सा है वाद्य यंत्र है, रमझोल। ठीक है, नाम इस प्रकार से लिखना है, रमझोल जो है वो किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल गन। ठीक है, गन वाद्य यंत्र का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो वो बांकिया नहीं है। ठीक है, और जोरवा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, जोरवा लोकगीत है वो किस जिले में गाया जाता है, तो वो गाया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, बी है वो करेक्ट है। और पेटलियो, बिछियो, लालर और माछर ये क्या है। ठीक है, एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट नाम है। एक तो है पेटलियो और एक है बिछियो, एक है लालर और एक है माछर। ठीक है, माछर ठोक है ना, माछर वो खाते हैं ना गर्मी की ऋतु, वही। हाँ, तो ये क्या है, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या फिर हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं, किन क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो पेटलियो, बिछियो, लालर, माछर बिल्कुल सही किससे हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं। ठीक है, मेवात ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मेवात। अगला देखिए भांड, होली और मगनियार राजस्थान के हैं, क्या है ये भाई, खिलाड़ी हैं, धार्मिक समूह है, लोक कला है, या फिर पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। तो बिल्कुल सही, पारंपरिक लोक संगीतकार कौन कौन है, भांड, डोली और मगनियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, हेला ख्याल लोक संगीत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो किससे हैं, सवाई माधोपुर और दौसा। ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। और देखिए कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, कौन सा है तत्ववाद्य यंत्र, वो है सतारा। ठीक है, और कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो बांसुरी की तरह होता है। ठीक है, बांसुरी कैसी होती है आप सभी को पता है, ऐसी कुछ होती है ना, इस प्रकार छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो हाँ बांसुरी की तरह कौन सा है जो वाद्य यंत्र है, तो मतलब हवा से बजाना होगा। तो यहाँ पर अलगोजा तो नहीं होगा, अलगोजा होगा ना, अलगोजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अलगोजा कैसा होता है मुझे याद होगा, जब आप मतलब शादी समारोह में जाते हो तो वो स्वागत के लिए जो बंदे होते हैं ना, जो गेट मतलब इस प्रकार का जो होता है उसके पास, याद आ गया ना,
वो इसमें हाथ में अकड़ कर ऐसे वो बजाते हैं ना, तो उसे ही अलगोजा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलगोजा है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महल के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या था? ये मैंने बताया था, वो अब आ रहा है। ये मतलब चित्र से क्या करना है, तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चित्र थोड़े ना आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो नौबत ठीक है, मंदिरों और राजा महाराजाओं के महलों में जो बजाए जाते हैं तो उसे नौबत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। ये क्या हो गया? अरे हाँ, ए है जो करेक्ट है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़े, पंडित जसराज का संबंध किससे है? 2 बार आ चुका है सवाल। पंडित जसराज है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाँ, किससे हैं? बिल्कुल मेवाती घराना। तुम्हें वो कहाँ के? ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछा था वो अलग था। ठीक है, मेवाती घराने से हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जो जन्म स्थान, ठीक है, बर्थडे पैलेस। मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, लेकिन राजस्थान की किस जिले में हुआ था? भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका होगा तो वो होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर की पवन पिंक सिटी की धरा पर जो हमारे जो मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कौन सा बजाया जाता है? झांझ। ठीक है, झांझ है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी ही। नेक्स्ट देखिए, गंवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? ठीक है, गंवरी देवी, गंवरी देवी है वो राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो किससे जुड़ी हुई है? मांड। ठीक है, मांड से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, मांड शैली। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार कौन हैं? अभी कौन है? तो तुलसीदास जी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं पूछा है? ठीक है, राजस्थान से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, भोपा तो राजस्थान के ही है ना। हाँ, बाउल है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक गीत से संबंधित है? ठीक है, तीजल बाई है वो किस गीत से संबंधित हैं? तो किस से हैं? पंडवानी से हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं? मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो निवासी मूल रूप से जो निवासी हैं वो है राजस्थान के हमारे। ठीक है, जो पाकिस्तान में जाकर गजल शेर शायरी सुनाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात थोड़ी है ना। ठीक है ना, अच्छी बात है। बिल्कुल, मेहंदी हसन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेहंदी हसन। ठीक है ना, और आज का जो अपना अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी को बताना है आंसर। ठीक है ना, तो बताइए इसका आंसर। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? ये क्या स्थापित किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उसका संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, कुछ नहीं, अपनों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विश्व मोहन भट्ट, तो मोहन किस में आ रहा है? ए में आ रहा है ना, आ रहा है ना, में आ रहा है ना, दिख रहा है? तो बिल्कुल सही, मोहन मीणा है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मोहन मीणा। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त, आना ना भूले। और हाँ, पीडीएफ ले लो। ठीक है ना, सीईटी का पेपर भी आ चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। अगर आपके पास नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और देखो। ठीक है ना, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर ठोको, लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं और बनाते ही रहते हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बंद कर दो रे भाई। ओके।